नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके बीच रीट लेवल 2 साइंस का पेपर, जिसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई और उससे मैच करके मैं जो साइंस के जो क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम खंड फर्स्ट है साइकोलॉजी का, उसके 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, संवेदी मोटर। दूसरा है, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये जो ऑफिशियल आंसर की है ये ए सीरीज वाली है। केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। चौथा हमारा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। इससे फायदा, इस तरह से क्वेश्चन आंसर चेक करने से फ़ायदा ये होगा कि जो पेपर है उसका रिवाइज हो जाएगा और वो क्वेश्चन हमें परमानेंटली याद हो जाएंगे। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो वो है तैयारी का। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो वो है डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो ये सातवां जो क्वेश्चन है उसके दोनों आंसर होंगे ए और डी। जो हाईलाइट हो रखे हैं वो वाले सही क्वेश्चन है ए वाली सीरीज के, और आंसर की भी ए वाली सीरीज के ही है। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? सीखना एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है। सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता आनुवांशिक है। तो इसका भी आंसर राइट होगा। नौवां है हमारा, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो वो है भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियों को। 10वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो वो आंतरिक कारक है बुद्धिमत्ता, बाकी 3 जो है वो बाहरी कारक है। 11वां हमारा है, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो समायोजन की प्रक्रिया स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। 12वां हमारा क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण बनाने में हमारा पहला कदम है निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। 13वां हमारा क्वेश्चन है, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करने की जो तकनीक है, रणनीति है, वो प्रस्तुत की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 14 क्वेश्चन है हमारा, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो प्रशिक्षण और अभ्यास। 15वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाते हैं? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। सीक्वेंसर राइट होगा 15वां का। और 16वां का है, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। 17वां हमारा क्वेश्चन है, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो उसे अमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाता है। 17वें का बी। 18वां हमारा क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? तो वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। 19वां हमारा है, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो वो है एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है।
20वां हमारा क्वेश्चन होगा, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो वो रोने और ध्वनियों के माध्यम से। आप सभी जानते हैं आपके घर में जो बच्चे होंगे वो किस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। 21वां है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। वो है प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा के रूप में होना। 22वां हमारा क्वेश्चन है, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो वो है पलायन द्वारा समायोजन। 23वां हमारा क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों के भीतर जो विभिन्नताएं होती है उसे अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। 24वां हमारा क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो वो वैचारिक दुविधा है शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। 25वां हमारा क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो वो है केटल का 16 पीएफ स्केल। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो वो है मापन। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो वो है जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। 28वां हमारा क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो वो है निरंतरता का सिद्धांत। 29वां हमारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो वो है लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस। अंतिम हमारा क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, वो है प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो वो है बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। तो सही भी है, बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों दोनों कारकों से प्रभावित होती है। तो ये थे हमारे साइको के 30 क्वेश्चन। आशा है आप सभी इस तरह से देखकर अपने क्वेश्चनों का मिलान करेंगे और इन क्वेश्चनों को वापस रिवाइज करेंगे, ताकि अगर इनका वापस अगली भर्ती परीक्षाओं में आना होता है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आगे के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा है जो प्रथम विषय है, लैंग्वेज में प्रथम विषय है हिंदी। तो उसके 31 से 40 तक के क्वेश्चन है। ए सीरीज वाला जो प्रश्न पत्र है उसके 31वां हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है? तो वो है सी, मानव, मनुज और मानुष। तीनों में इंसान के पर्यायवाची। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो वो है द्वंद्व समास। डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है। 33वां में विज्ञान शब्द है, उसमें उपसर्ग युक्त शब्द है, बाकी में उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आदमी शब्द है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, आदमी शब्द है वो है विदेशी भाषा का। 35वां हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का सिंधी विच्छेद होगा, तो उसका होगा सम प्लस कृति। सम के नीचे हलंत लगेगा और प्लस कृति। बी राइट होगा। व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, तो वो व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द संज्ञा शब्द है। सी आंसर राइट होगा। मुक्त शब्द का विलोम होगा, मुक्त शब्द का विलोम। डी आंसर राइट होगा। बद्ध होगा, मुक्त और बद्ध इसका विलोम हो जाएगा। और 38वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंक किसका उदाहरण है? तो वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का। विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, तो इसमें और शब्द है जो रेखांकित है वो समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है। 39वां हमारा क्वेश्चन है, आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, हमने शब्द है वो सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम
के सर्वनाम कहते हैं, समझते हैं। ठीक है। 40वां हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? तो दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। बी आंसर राइट होगा। 41वां हमारा क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में बी आंसर राइट होगा। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समाहृत कर सकते हैं। 42वां, प्ले वे पुस्तक के लेखक है? तो वो है कुक महोदय। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है? तो वो है हाड़ौती। कोटा बूंदी 12 क्षेत्र में जो बोली जाती है वो हाड़ौती बोली है। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है? तो 4x4 = 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था रहती है। सी आंसर राइट होगा 44वें में। आगे का जो गद्यांश है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं 45 से 50 तक के ए सीरीज वाले प्रश्न पत्र के लेवल 2 के। यहाँ पर हम पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स उसके क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे हैं। बाकी के मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो 45वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? तो वो है मनुष्य शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है। इसका ए राइट होगा। तिरोहित शब्द का अर्थ है लुप्त। ए आंसर राइट होगा। बहिन का पुल्लिंग शब्द सी बहनोई होता है। सारा जीवन निचट चुका है। इस वाक्य में काल है भूतकाल। सी आंसर राइट होगा। गद्यांश में प्रयुक्त अणुतो धन सुख शांति ने खोस लेवे, ये राजस्थानी कहावत है। कहावत में अणुतो शब्द का हिंदी अर्थ होता है अधिक। 50वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो धन शब्द है। बी आंसर राइट होगा। ये पुल्लिंग शब्द है। स्वगति का सिद्धांत, स्वगति जो स्वगति सिद्धांत है उसके तीनों सिद्धांत है, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का, वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का और कंप्यूटर आधारित अनुदेशन प्रणाली का। ए, बी और सी तीनों आंसर राइट होंगे। तो यहाँ पर डी आंसर राइट होगा। एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा है। कोड में खाज होना। 52वें का सी आंसर राइट होगा। 53वां में चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप की विशेषता है? तो चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप की विशेषता है इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो वो कक्षा 6 से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना शिक्षा विज्ञानियों ने उचित माना है। 55वां में आंसर होगा हमारा सी, वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन है कि परीक्षा के समय अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है? परीक्षा के समय जो छात्र अध्ययन करते हैं वो रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। 56वां हमारा क्वेश्चन है, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है? तो हम जानते हैं कि हम जब लेखन कार्य करते हैं तो कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उसे हंस पद चिन्ह की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से विजयदान देता की रचना है? वो है अलेखू हिटलर। 58वां हमारा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका नहीं जाए, सुझाव अंत में दिए जाए, इससे उनमें कौन सा कौशल का विकास होगा? तो आप जानते हैं उनमें बोलना का जो कौशल है वो विकसित होगा, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। अगर उन्हें पहले हम टोक देंगे तो वो फिर बोल नहीं पाएंगे, अपनी भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। 59वां हमारा क्वेश्चन है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है? तो यह है संकेतार्थक वाक्य का प्रकार है। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया है? तो भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण पंडित देवी दत्त ने किया है। तो यहाँ तक हमें जो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट था हिंदी विषय उसके 30 क्वेश्चन आंसर कर लिए हमने। तो अब हम चलते हैं सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा इंग्लिश वाला इसमें ऐड हो गया। तो द्वितीय भाषा के रूप में जिन साथियों ने संस्कृत विषय लिया था उसके क्वेश्चन आंसर 61 से 90 तक है। इन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों,
61वां हमारा क्वेश्चन है नृपमं धर्म सखा आसीत वाक्यमिदं संशोधयत। तो इसका ए आंसर राइट होगा नृपमं धर्म सखम आसीत। तो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने इनके आंसर बता देता हूँ। अगर आप इनको मिलान करना चाहते हैं तो पॉज करके आप अपने आंसर शीट से या जो आपके पास आंसर की है उससे मिलान कर सकते हैं, जो आपकी ओमार शीट है उससे। 35 यानी 35 इत्यसा संख्या संस्कृते लिखित। तो इसे हम कहेंगे पंचत्रिशत। वाणी रूप भाव प्रकटन में किम कौशल। वाणी रूप भाव प्रकटमेव किम कौशलम उच्यते। तो वो है भाषणम। हर बाल्टीय पंचपदी इत्येषी विकसित विधि क्या है। मूल्यांकन विधि। प्रातः 10:15 वादने बाल के सते यानी 10:15 को हम सपाद 10 वादने लिखेंगे। निरक्षरा जना अपि केन कौशलेन एवं स्व कार्याणि साधयन्ति। तो वो है भाषणेन। सर्वे अपि विषया परस्परम संपदा भवन्ति इत्यत्र के सिद्धांत समवाय सिद्धांतम। 68वां हमारा क्वेश्चन है अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो वो है नासिका। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। इक प्रत्याहारस्य वर्णा भवन्ति ई उ री और ल जो शब्द है। तो 69वें में बी आंसर राइट होगा। 70वें में डी आंसर राइट होगा। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहम यंत्रम। 71वें में ए आंसर राइट होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा अत्यधिक विश्वसनीय वेधा व्यापिका व्यावहारिका तथा मित व्यय का परीक्षा। येन बालक स्वल्प मेव लिखती। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पिता भिक्षुक को धन देता है। वाक्यमिदं संस्कृते अनुवाद कुरुत पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। 73वां हमारा क्वेश्चन है पद्य शिक्षण विदुषु नागच्छति। तो उसका आंसर 73वें का आंसर होगा डी निगमन विदे। 74वें का आंसर होगा ए संगणके। 75वें का आंसर होगा डी तया सदैव पुस्तकम पठ्यते। 76वें का आंसर होगा ए रुचे सिद्धांतस्य। 77वें का आंसर होगा ई इत्यस्य उच्चारणम स्थानम भवति। 77वें का आंसर होगा डी तालु। 78वें का आंसर होगा बी गंभीरा। विरचितेव इत्यत्र के संधि। 79 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा गुण सिंधी। 80 का उपयुक्त श्लोक के अलंकार है। उपयुक्त श्लोक में किम अलंकारम। तो वो 80वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए उपमा। 81वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा स्थित्वा इत्यत्र के प्रत्यय। तो 81 क्वेश्चन का आंसर होगा डी कथवा। 82वें का आंसर होगा सी वसंत तिलका। 83वें का आंसर होगा सी ये वे रे ले अंतस्थ वर्णम भवंती। जो अंतस्थ वर्ण है वो है ये वे रे ल। छात्रस्य तीव्र बुद्धि। 84वां क्वेश्चन है छात्रस्य तीव्र बुद्धि मूल्यांकन क्या परीक्षया भवंती। तो वो है सलाका परीक्षया। 85वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी काचनम। 86वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी लट लकार। 87वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी द्वितीया। 88वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा शक्तिम। 89वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी यण संधि। और 90वां क्वेश्चन होगा 90वां क्वेश्चन है हमारा जन्मत इत्यत्र के प्रत्यय। तो उसका आंसर होगा ए तशील। तो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा शिक्षण विषय है खंड 4 में मैथमेटिक्स एंड साइंस। और इसी के साथ जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है सोशल स्टडीज़। तो यहाँ पर 2 खंड है तो इन दोनों के क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं। कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो मैथमेटिक्स विषय है उसके क्वेश्चन आंसर का मिलान कर लेते हैं हाईलाइट के माध्यम से। तो 91वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है
कितने समय में कोई धन का कुल राशि योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन नहीं करवा सकता आपके सामने, तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 6 वर्ष और 8 माह में। और 92वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, इसका आंसर होगा डी, जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रही है। 93वां जो क्वेश्चन है, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होती है? तो सी आंसर होगा 93 में 4 सममित रेखाएं होती है। 94वां क्वेश्चन है, उसमें आंसर होगा डी, कुत्ते। और 95वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, कमज़ोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए। ये गलत है। बाकी जो 3 ए, सी और डी ऑप्शन है वो राइट होंगे। और 96 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, 1729। 97वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी, 5000। 98वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 64 सेंटीमीटर। और 99वां जो क्वेश्चन है हमारे बीच में उसका आंसर होगा बी, विश्वसनीयता। 100वां जो क्वेश्चन है हमारे बीच में उसका आंसर होगा बी, 2 वर्ष। 101वां हमारे बीच में जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। 102वां जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 103 में जो हमारा आंसर होगा बी। 104 में आंसर होगा सी, खेल एवं मनोरंजन विधि। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्तता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है खेल एवं मनोरंजन विधि। सी आंसर राइट होगा। 105 में आंसर होगा डी, 13। 106 में आंसर होगा ए, फर्स्ट। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो वो होती है 1। 107 20%। 107वां क्वेश्चन है, 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% बराबर है। तो इसका आंसर होगा 2/5 का 50%। 107 का आंसर होगा डी, 2/5 का 50%। 108 का आंसर होगा ए, यह तार्किक है। गणित की प्रकृति है तो यह गणित की प्रकृति तार्किक है, यानी लॉजिकल। 109 का आंसर होगा सी, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 110 का आंसर होगा 110वां जो हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है? तो वो है गणित। 111 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, 7500 रुपये। 112वां का आंसर होगा ए, 1/2। 113वां का आंसर होगा बी, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना। 114वें का आंसर होगा 53 डिग्री। सी आंसर राइट होगा। 115वें का ए आंसर राइट होगा 2 + √3। 116वें का ए आंसर राइट होगा गुड एंड हैट, यानी तथ्य एक अनुभवाश्रित सत्यापनीय प्रेक्षण ही है। यह कथन दिया है तो ये कथन दिया है गुड एंड हैट ने, तो ए आंसर राइट होगा 116वें का। 117वें का बी आंसर राइट होगा 6 सेंटीमीटर। 118वें का ए आंसर राइट होगा अभ्यास के अवसर देना। 119वें का डी आंसर राइट होगा 1.7 बार। 120 का डी आंसर राइट होगा 9। 121वें का सी आंसर राइट होगा। यहाँ से जो सब्जेक्ट है साइंस वो शुरुआत हो चुका है। 122 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है? तो वो है 45 dB।
123वां क्वेश्चन है एल्कीन का उदाहरण है, तो एल्कीन का उदाहरण है BC2H4, यानी इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। 124वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु है, तो आंसर होगा B पाइरूवेट। ग्लूकोज के दौरान श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु पाइरूवेट है। 125वें में आंसर होगा D क्लोरक्षार समीकरण है, वो है 2NaCl प्लस 2H2O, यानी 2 सोडियम क्लोराइड के अणु और 2 जल के अणु मिलकर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे क्लोरीन अलग निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, तो इसे हम क्लोरक्षार अभिक्रिया कहेंगे। 126वें में हमारा आंसर होगा D 120 डिग्री। 127वें में हमारा आंसर होगा कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है, तो वो है धात्विक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है। धातु है ना, सोना, चांदी, लोहा, इन धातुओं का पुनर्चक्रण द्वारा उपचार करना सबसे उत्तम है। जो बाकी 3 ऑप्शन है वो सबसे क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब थोड़ा हार्ड है इनका पुनर्चक्रण करना। 128वें में हमारा आंसर होगा 12 किलोमीटर। 129 में होगा विद्यार्थी। 129वां क्वेश्चन है विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है, तो वो है विश्लेषण। 130वां हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस देती है, मीथेन देती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान देती है, जबकि नाइट्रोजन गैस है वो ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है। 131वां हमारा क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा का गुण है वो है विचारों की स्वतंत्रता। अगर निबंधात्मक क्वेश्चन लिखने को कहा जाए तो हम खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 132वें में हमारा आंसर होगा B। 133वें में हमारा आंसर होगा, तो 133वां क्वेश्चन है जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना अनुकूलन है, तो वो है लवणोद्भिद का। ठीक है दोस्तों। 134वें में हमारा आंसर होगा ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये तो क्वेश्चन जीके का ही है। 135वां क्वेश्चन हमारा एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, तो उसके पंखों के कंपन की आवृत्ति होगी वो होती है 200 हर्ट्ज। 136वां क्वेश्चन है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वो है चलचित्र। इसमें आ जाती है टीवी और हमारा फोन। रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन के है, आंसर 137वें का आंसर होगा डी विटामिन के। 138वें का आंसर होगा गेहूँ। क्वेश्चन होगा गेहूँ में हिलबंट रोग के प्रतिरोधक किस्म है, तो वो है डी आंसर हिमगिरी। 139वां क्वेश्चन है वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है, तो ऐसा कहने वाले और ऐसा प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। 140वां हमारा क्वेश्चन है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है, तो वो है आसवन विधि। 141वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांगक प्लेस्टिड है हरित लवक, यानी पादपों में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। साधारण सा क्वेश्चन था। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है, यानी एंटीबायोटिक निर्माण में जिस कवक का प्रयोग किया जाता है वो है पेनिसिलियम। 143वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा
केवल सेकंड कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वे ऋणावेशित हो जाती है, जबकि प्लास्टिक की स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ने पर वो ऋणावेशित नहीं होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 144वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 2.8 ग्राम। 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान होता है 2.8 ग्राम। 145वां क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है तो वो है बहुखंडन। देखिए कन्फ्यूजन वाला सवाल था, लेकिन जिनको आता था उन्होंने सही किया होगा। 146वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट परियोजना वे सह प्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। ये कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया? तो ये जो दिया है वो दिया है विलियम हर्ड किलपेट्रिक ने। 146वें का डी आंसर राइट होगा। 147वां पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भू जल संकट का कारण नहीं है, तो वर्षा जल का संग्रहण करना भू जल संकट का कारण नहीं है। बाकी वर्षा जल का संकटन है। प्रदूषण बढ़ाएंगे अगर अतिदोहन करेंगे और पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा करेंगे तो जल संकट उत्पन्न होगा, जबकि वर्षा जल का संचय करेंगे तो जल संकट उत्पन्न नहीं होगा। 148वां क्वेश्चन है, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं तो वो है भूकंप। 148वें का बी आंसर राइट होगा। सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बेस थे। 149वां क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो है दुग्ध स्त्रवण वाला हार्मोन है, इसे दुग्ध हार्मोन भी बोलते हैं। जबकि ऑक्सीटोसिन जो ये है ये गर्भाशय पेशियों में संकुचन पैदा करता है प्रसव के दौरान। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है साइंस का, वो है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो वो है Al2O3। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, अच्छा पेपर आया था। सारे क्वेश्चन NCERT से उठाए हुए थे, तो आप भी चूकना मत, NCERT ज़रूर पढ़ना मेंस के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आ गया हो तो इसे रिवाइज़ करना अपने लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।